नमस्ते। हृदय की बात 131 आप सबका स्वागत है। हम धर्म और आध्यात्मिकता के बारे में थोड़ी बात कर रहे थे, तो आज थोड़ी कर्मफल और पुनर्जन्म इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि लाखों योनियों में भटकते हुए मानव जन्म उसके बाद में मिलता है। इसमें भी यदि हमने ईश्वर का अनुष्ठान नहीं किया तो फिर हम उच्चतम लाभ से वंचित रहेंगे। गरीबी, अपयश, कुरूपता, रोग, यह सब बातें पूर्व जन्म के गलत आचरण का ही परिणाम है। ठीक उसी प्रकार लंबी आयु, पराक्रम, अच्छा स्वास्थ्य, संपत्ति, यश, अच्छी शिक्षा, सौंदर्य, सद्भाव, ये सारा पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के कारण होता है। वैदिक दर्शन भी कहता है कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, अर्थात जो भी अच्छा या बुरा कार्य हम करते हैं उसके फल हमें अवश्य रूप से भोगने ही पड़ते हैं। अब आप सोचिए कि एक ही घर में 4 बच्चे हैं और वो अलग अलग प्रकृति के क्यों होते हैं? उनकी परवरिश तो एक ही प्रकार से होगी, फिर भी वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। प्लूटो, पाइथागोरस, बेंजामिन फ्रैंकलिन, हेनरी फोर्ड, H.G. वेल्स जैसे कितने ही महान लोग पुनर्जन्म में मानते थे। एक बच्चा राजा के घर में और एक भिखारी के घर में क्यों जन्म लेता है? इस बात का जवाब जो है वो पुनर्जन्म की थियरी में मानने से ही हमें मिलता है। महाराष्ट्र के हमारे समर्थ रामदास स्वामी वो भी एक जगह पे यही लिखते हैं उनके एक श्लोक में कि मनात वाचिरे पूर्व संचित केले तया सारिखे भोगणे प्राप्त झाले, अर्थात तूने जो पूर्व संचित किया है उसी के अनुसार तुझे भोग भोगने होंगे। कठोपनिषद में नचिकेता के साथ स्वयं यमराज जो है वो संवाद में कहते हैं कि जिसके जैसे कर्म है वैसी उसकी वासना होती है और वैसा ही ज्ञान वो प्राप्त करता है और उसी के अनुसार मृत्यु के बाद वो कोई माता के गर्भ में प्रवेश करता है। तो कोई वृक्ष, पत्थर जैसी स्थावर योनि भी प्राप्त कर सकता है। तो ये तो अकाउंटेंसी के डबल एंट्री प्रिंसिपल जैसा है। एक जगह पे डेबिट एंट्री माने नाम एंट्री नाम जिसको कहेंगे, और दूसरी जगह पे क्रेडिट माने जमा क्रेडिट एंट्री होती है। तो वर्तमान जीवन में किए गए कर्मों का फल हमें वर्तमान जीवन में अथवा भावी जीवन में भोगना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा है। देखते हैं, आप मानो नहीं मानो, बात आपकी है, फिर भी आप सोचिए। धन्यवाद।